नीतीश रेड्डी की पारी की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है, क्योंकि नीतीश रेड्डी ने आपको जिस तरह की इनिंग खेली, जिस तरह की पारी खेली, लाजवाब पारी, बेमिसाल। आप जितनी भी तारीफ करेंगे बहुत ही कम है, क्योंकि जिस कंडीशन में आपको टीम इंडिया थी उस कंडीशन में लग रही थी कि शायद टीम इंडिया ऑल आउट हो जाएगी, बहुत जल्द ऑल आउट हो जाएगी, आपको 200 रन भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको एक तरफ तो यशस्वी जायसवाल और एक तरफ विराट कोहली की साझेदारी कुछ हदों तक आपको टीम में बनाई रखी आपको। उसके बाद आपको आए आपको ऋषभ पंत भी कहीं बेहतर खेल रहे थे, लेकिन वो उनका वो ही अंतरंगी जो कि शॉट होता है, वो शॉट अब मारने के चक्कर में वो फिर आपको थर्ड मैन के अंदर आपको कैच हो गया ऋषभ पंत। उसके बाद अगर बात करें हम रविंद्र जडेजा की, तो वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। ऋषभ पंत तो कर ही नहीं पाए, क्योंकि ऋषभ पंत पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाई थी टीम इंडिया। रोहित शर्मा जो कि फ्लॉप ही गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको नीतीश रेड्डी जब आए और वाशिंगटन सुंदर आए, तो नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर के बीच में जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई, बनी, अभी तक 127 रनों की पार्टनरशिप बनी थी। सॉरी, आपको इन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप बनी थी वो 127 रनों की नहीं थी। इन दोनों के बीच पार्टनरशिप अच्छा खासा पार्टनरशिप बन चुकी थी। लेकिन अगर हम वहीं देखें, आपको नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर जो नींव रखी, शुरू से स्टार्ट किए नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर, उसके बाद कमाल की पारी खेलते गए और जैसे ही आपको नीतीश रेड्डी ने शतक लगाया, उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ने का बमार लगा दी। जी हाँ, आपको सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्डों की लिस्ट में शामिल हो गया आपको नीतीश रेड्डी, जो कि उनका पहला ही टेस्ट मैच का शतक था। इससे पहले आपको नीतीश रेड्डी जो कि शतक नहीं लगाए थे। वैसे कई मैच खेल चुके थे आपको टेस्ट जो कि इंडिया के लिए, लेकिन वो शतक लगा नहीं पा रहे थे क्योंकि चूक जा रहे थे। लेकिन इस बार जो कि टफ कंडीशन में आपको नीतीश रेड्डी को मौका मिला और टफ कंडीशन में अपने आप को निखारा, उभारा। और इसके बाद जिस तरह की इनिंग खेली, आपको इंडिया के फैन तो इंडिया के फैन, आपको ऑस्ट्रेलिया के फैन भी आपको उनको सराहना करते हुए दिखे। साथ ही साथ उस मैदान में आपको उनके पापा भी आए थे। उनके पापा भी बहुत ही खुश हुए, जो कि आप देखे ही होंगे कि मीडिया को बोल रहे थे कि बहुत ही टेंशन थी कि शतक लग जाए, वो प्रे कर रहे थे भगवान से, और वही हुआ कि आपको नीतीश रेड्डी जो कि शतक लगा लिए। अगर हम वही बात करें नीतीश रेड्डी जो कि रिकॉर्डों की, तो उसमें सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो है सचिन तेंदुलकर जो कि आपको 18 वर्ष की उम्र में, यानी कि सबसे कम उम्र के वर्ष, मतलब सबसे कम उम्र में जो शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की अगर बात करें हम, तो उसमें आपको सबसे पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर आते हैं, जो कि आपको 18 साल की उम्र में ही, और 18 साल आपको 256 दिन हो गए। जी हाँ, 18 साल 256 दिन की उम्र में आपको सिडनी में 1992 में शतक लगाए थे। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर। फिर अगर बात करें एक को उम्र में 21 साल की उम्र में, जो कि 21 साल 92 दिन, जो कि ऋषभ पंत, जो कि सिडनी में ही 2019 में शतक लगाए थे, जिसमें एक डायलॉग फेमस हुआ था कि टूटा है गावा का घमंड। जी हाँ, आपको पता ही होगा। और उसके बाद जो कि आपको नीतीश रेड्डी जो कि 21 वर्ष की उम्र में, यानी कि 21 वर्ष 216 दिन, जी हाँ, 21 वर्ष 216 दिन में नीतीश रेड्डी ने जो कि कारनामा किए हैं, लाजवाब, बेमिसाल, कमाल की पारी खेले। जी हाँ, आपको 2024 में, जो कि फिलहाल के मुकाबले में। जी हाँ, और उसी की बदौलत अभी टीम इंडिया इस टेस्ट में बनी हुई है। जी हाँ, काफ़ी हद तक टेस्ट में टीम इंडिया बनी हुई है। अब फिर अगर बात करें हम, तो 2000 आपको सॉरी 22 की उम्र में, यानी कि 22 की उम्र में, 22 के मतलब 22 वर्ष और 46 दिन हो चुके हैं, वो जो कि दूत फारकर जो कि एडिलेड में आपको शतक लगाए थे, वो भी कब, आपको 1948 में शतक लगाए थे। तो कहीं ना कहीं देखा 1948 के बाद सीधा वो आपको जो शतक लगा था वो सचिन तेंदुलकर लगाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि सबसे यंगेस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट में आपको सचिन तेंदुलकर ही एक ऐसे होते खिलाड़ी थे जिन्होंने आपको 1992 में आकर के जो कि शतक लगाया था आपको ऑस्ट्रेलिया में। फिर उसके बाद ऋषभ पंत हो गए, फिर आपको नीतीश रेड्डी हो गए अभी 2024 में। तो नीतीश रेड्डी के लिए तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि नीतीश रेड्डी ने जिस तरह की पारी खेली है, जिस तरह की इनिंग खेली है, लाजवाब, बेमिसाल, कमाल, जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। और अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करनी बाकी है, अभी युवा ही है। और देखने वाली बात यह है कि ये रंग नीतीश रेड्डी की कहाँ तक लाती है,
क्या नीतीश रेड्डी जिस तरह की परफॉर्मेंस है हूबहू विराट कोहली की कवर ड्राइव की तरह मैच करते हैं, जिस तरह से वो शॉट लगाते हैं नीतीश रेड्डी, हूबहू आप देख लीजिएगा उनका और इनका फोटो मिला करके, तो हूबहू लगता है कि विराट कोहली का टू कॉपी है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो नीतीश रेड्डी जो कि आपको मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, तो काफ़ी क्लास भी नज़र आती है इस खिलाड़ी में। तो आने वाले समय में ये खिलाड़ी उभर के सितारा बनने वाला है, टीम इंडिया के नए आपको वो खिलाड़ी बनने वाले जिसकी तलाश थी टीम इंडिया के कई दिनों से, क्योंकि इससे पहले शार्दुल ठाकुर को भी मौका दिया गया था, लेकिन शार्दुल ठाकुर उस मौके को उस तरह से भुना नहीं पाए, क्योंकि टफ कंडीशन में आपको शार्दुल ठाकुर उतना बेहतर नहीं प्रदर्शन कर पा रहे थे। लेकिन इस बार जिस तरह के कंडीशन था, जिस तरह का माहौल था आपको टेस्ट को लेकर, फैंस काफ़ी निराश थी टीम इंडिया की, लेकिन अब कहीं ज़्यादा हद तक ये नज़र आ रहा है कि अब टीम इंडिया कहीं न कहीं उभरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर टीम इंडिया यहाँ से आगे निकलती है, तो फिर टीम इंडिया की बल्ले-बल्ले है और साथ ही साथ नीतीश रेड्डी की भी बल्ले-बल्ले हो जाएगी।